हेलो दोस्तों, आइए समझते हैं भारतीय न्याय संहिता की धारा 317 को। वह संपत्ति जिसका कब्जा चोरी द्वारा या उधापन द्वारा यानी एक्सटोर्शन द्वारा यानी जबरन वसूली द्वारा या लूट द्वारा या छल द्वारा, छल कहते हैं चीटिंग को, अंतरित किया गया है और वह संपत्ति जिसका आपराधिक दुर्विनियोग किया गया है या जिसके विषय में आपराधिक न्यासभंग किया गया है, चुराई हुई संपत्ति कहलाती है। दोस्तों, आप सभी भली भांति जानते हैं कि चुराई हुई संपत्ति क्या होती है। सबको पता है चुराई हुई संपत्ति क्या और कैसी होती है। चाहे वह अंतरण या वह दुर्विनियोग या न्यासभंग भारत के भीतर किया गया हो या बाहर, किंतु यदि ऐसी संपत्ति तत्पश्चात ऐसे व्यक्ति के कब्जे में पहुंच जाती है जो उसके कब्जे के लिए वैध रूप से हकदार है, तो वह चुराई हुई संपत्ति नहीं रह जाती है। उपधारा 2, जो कोई किसी चुराई हुई संपत्ति को यह जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए कि वह चुराई हुई संपत्ति है, बेईमानी से प्राप्त करता है या रखता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। यानी यदि कोई व्यक्ति जो ये जानता है कि वो चुराई हुई संपत्ति है लेकर रखता है या अपने कब्जे में रखता है, जैसे कि मोबाइल, मोटरसाइकिल आदि, तो वह व्यक्ति 3 वर्ष के कारावास से दंडनीय होगा और वह इस धारा के तहत अपराधी माना जाएगा। उपधारा 3, जो कोई ऐसी चुराई गई संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त करता है या रखे रखता है जिसके कब्जे के विषय में वह यह जानता है या विश्वास करने का कारण रखता है कि वह डकैती द्वारा अंतरित की गई है यानी ट्रांसफ़र की गई है, डकैतों ने दी है, या किसी ऐसे व्यक्ति से जिसके संबंध में वह यह जानता है या विश्वास करने का कारण रखता है कि वह डाकुओं की टोली का है या रहा है, ऐसी संपत्ति जिसके विषय में वह यह जानता है या विश्वास करने का कारण रखता है कि वह चुराई हुई है, बेईमानी से प्राप्त करता है, वह आजीवन कारावास से या कठिन कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। यानी जो व्यक्ति डकैतों से कोई संपत्ति हासिल करता है तो वह इस धारा के अंतर्गत आएगा और आजीवन कारावास या 10 वर्ष के कारावास से दंडनीय होगा। उपधारा 4, जो कोई ऐसी संपत्ति जिसके संबंध में वह यह जानता है या विश्वास करने का कारण रखता है कि वह चुराई हुई संपत्ति है, अभ्यासतः प्राप्त करता है या अभ्यासतः उसमें व्यवहार करता है, वह आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। तो इसमें एक शब्द आया है अभ्यासतः यानी हैबिचुअली, आदतन, यानी कोई व्यक्ति जो आदत के अनुसार आदतन कोई चुराई हुई संपत्ति को लेता है यानी बार बार लेता है आदत के अनुसार, तो वह आजीवन कारावास या 10 वर्ष के कारावास से दंडनीय होगा, यानी वह इस धारा के अंतर्गत आएगा। उपधारा 4 के। उपधारा 5, जो कोई ऐसी संपत्ति को छिपाने में या वैनित करने में या इधर उधर करने में स्वेच्छा यानी जानबूझकर सहायता करता है जिसके विषय में वह यह जानता है या विश्वास करने का कारण रखता है कि वह चुराई हुई संपत्ति है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से दोनों से दंडित किया जाएगा। उपधारा 5 कहती है कि जो कोई व्यक्ति चुराई हुई संपत्ति में सहायता करेगा या संपत्ति को छुपाएगा या इधर उधर करेगा तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से
जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की होगी, यानी इस उपधारा में 3 साल की सजा है और जुर्माना है, या दोनों एक साथ दिए जा सकते हैं। धारा 317 की उपधारा 2, यानी जिसमें 3 वर्ष की सजा है, ये कोग्निजेबल ऑफेंस है, कोग्निजेबल धारा है। और कोग्निजेबल धारा में पुलिस बिना वारंट के तुरंत गिरफ्तार करती है, यानी ये संज्ञेय अपराध है, गंभीर किस्म का अपराध माना गया है। और नॉन बेलेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल धारा है, यानी इस धारा में जज साहब के ऊपर डिपेंड होगा कि वे आपको जमानत देते हैं या नहीं देते हैं, यानी तुरंत जमानत मिलने का चांस नहीं है। एनी मजिस्ट्रेट, कोई भी मजिस्ट्रेट इस धारा का संज्ञान ले सकता है। 317 की उपधारा 3, यह भी कॉग्निजेबल ऑफेंस है और नॉन बेलेबल धारा है, और कोर्ट ऑफ सेशन इसका संज्ञान लेगा। और 317 की उपधारा 4, ये भी कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है, और कोर्ट ऑफ सेशन इसका संज्ञान लेगा। धारा 317 की उपधारा 5 कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है, एनी मजिस्ट्रेट, कोई भी मजिस्ट्रेट इसका संज्ञान ले सकता है।